दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ में ट्रेडिंग का वो फेज शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही दर्दनाक होता है और इस यही फेज एक ट्रेडर को डिसाइड करता है कि वो ट्रेडिंग में बर्बाद रहेगा या फिर ट्रेडिंग से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फेज बहुत ही दर्दनाक भी होता है और ये सब बेसिकली आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब मेरा भी, क्योंकि हम तो एकाएक प्रॉफिट किए नहीं, मेरा भी लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ मेरे जो क्षमता है उसके हिसाब से। तो जब उस लॉस वाले फेज में हर एक प्रयास मेरा जब फेल हो रहा था, जैसा कि आप लोगों को बताए भी हैं, तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग ख़राब था, तरह तरह की चीज़ें कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा लॉस और बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दे, जिनको लॉस हुआ है तो उनको तो वीडियो देखना ही है, लेकिन जो नए आदमी हैं उनको लॉस होगा तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आपको सीखने वाला चीज़ें उतना नहीं मिलेगा, लेकिन समझने वाले वो सभी चीज़ें मिलेगा जिससे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सभी चीज़ें अच्छा होता है। जब मेरा भी लॉस होता था तो हमको पता चलता था कि भाई ये मेरा गलती है, ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब सब चीज़ पता होते हुए भी लाइव मार्केट में हमसे गलती हो रहा था और लॉस पे लॉस हो रहा था। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, गुजारिश जो करिए करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने वाली मिलने वाला है। और जो भी व्यक्ति नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये सब फेजों में से निकलने के लिए जो 3-4 चीज़ें जो है हमको सबसे ज़्यादा हेल्प किया, वो सीखने वाला चीज़ है ही नहीं, सब समझने वाला चीज़ें हमको हेल्प किया। सबसे पहला पॉइंट हम आप लोगों को बताते हैं, जो देखिए ये सभी साइकोलॉजी वाले चीज़ें हैं, माइंडसेट, साइकोलॉजी, माइंड मेरा कैसे काम करेगा नहीं करेगा, ये सब थोड़ा सा मेडिटेशन, साइकोलॉजी वाला चीज़ है। तो उसको साइकोलॉजी हिसाब से ही समझाना पड़ता है, जो कि हमको 2-2.5 साल के बाद समझ में आया था। तो जब मतलब हम बाहर गए कमाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब सबसे पहले तो 6500 का हमको जॉब मिला था। उसके बाद जाके धीरे धीरे जब जानकारी इकट्ठा हुआ तो 10-10,500 वाला जॉब मिला सिक्योरिटी गार्ड का। तो उस सिक्योरिटी गार्ड में क्या था कि अब ऐसा नहीं था कि हमको गेट पे खड़ा करने वाला सिक्योरिटी गार्ड मिल गया, क्योंकि हम वहाँ पे इंटरव्यू दिए थे, इंग्लिश पढ़ने में आ रहा था, हर एक चीज़ को समझ रहे, मतलब डिसीजन लेने का क्षमता था। तो हमको जो है अच्छा जगह पे मतलब मिला, सॉफ्टवेयर कंपनी था, उसी में हमको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिला। तो उसमें क्या था कि आपको 8 का 8 घंटा खड़ा रहना है, खड़ा रहते हुए इधर उधर करिए, मतलब खड़ा, बहुत ही स्टैंडिंग ड्यूटी था, बहुत हार्ड वर्किंग था। तो वहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस किए। अब ये सब कहानी का देखिए क्या मतलब है कि जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी कंपनी ध्यान में रख रहा था। हर एक छोटी से छोटी चीज़, जैसे सभी रूम में एसी लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई छोटा भी एम्प्लॉय है, अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है, कुछ भी है, अगर वो कंपनी का आदमी है, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़, जैसे एसी लगा हुआ उसको चाहिए पंखा, एक पंखा आएगा, उसको चाहिए अगर 2 पंखा, 2 पंखा आएगा। हर एक 3 घंटे में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ 2 आदमी साफ करने वाले हर एक केबिन में, हर एक जगह पे मिलता था। हर एक केबिन में सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाना है। अब मतलब हर उसको एक्सट्रीम लेवल का हर एक चीज़ उसको दे रहा है, जाने आने के लिए गाड़ी भी दे रहा है, खाना दे रहा है, तरह तरह का बिस्किट हो गया, दूध, कॉफ़ी, टी, ये सभी चीज़ें सब ब्रांडेड उसको मिल रहा है। अब सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे पाबंदी ये था कि आपको 1 से 2 बार ही लेना है, और वो भी चेक करने वाला था। तो ये सब चीज़ हम जब, और एक और चीज़ था कि जब अब हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म जब डालना है, तो हम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म डालने के लिए कोई जगह था ही नहीं, और ना ही आप बाथरूम में जाके चेंज कर सकते, क्योंकि रूल था कि भाई कोई भी आदमी कंपनी में एंट्री करने से पहले आईडी कार्ड यूनिफॉर्म के साथ होना चाहिए। अब मतलब बहुत बार वो मतलब हमसे पहले जो थे वो भी बहुत बार कंप्लेन किए, भाई सिक्योरिटी गार्ड के लिए बदलने के लिए कम से कम बनाइए। बदलने के लिए नहीं था, एक छोटा सा था, वहाँ पे समझिए कि मतलब थोड़ा बुरा स्थिति था, कोई भी देख सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जल्दी जल्दी डालिए और कोई देखना भी नहीं चाहिए। यानी कि एक तरफ हमने देखा कि भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और एक तरफ हमने देखा कि भाई छोटा छोटा वर्कर है, जैसे हाउस कीपिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। इलेक्ट्रीशियन को तो फिर भी ठीक ठाक इज्जत मिल जाता था, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ये सबको मतलब हार्ड वर्किंग भी करना है, और हीन भावना से भी जो जिसको जो मर्जी वो आपको बोल सकता है, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। सिर्फ एक कंप्लेन करिए
और कंप्लेन से कुछ होता नहीं था। मतलब बड़ा इशू होगा तब जाके होगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आया जब इसका आंसर जब खोजते गए, क्योंकि मेरा माइंड शुरू से ही थोड़ा सा ये कुछ चीज़ में सोचने वाला है, डीपली सोच। कभी कभी लगता था कि भाई साला इतना मतलब गहरा कौन सोचता है, पागल और हो जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद जाके हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि गलती हम लोगों का है, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके पास में स्किल है और मेरे पास में स्किल नहीं है। अब जो मेरे पास में स्किल है वैसा स्किल रखने वाले आदमी 100 में से 90 है, और जो सॉफ्टवेयर है वो 100 में से 1-2 आदमी है। तो वहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और यहाँ पे डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आप छोड़ देंगे उसको 1 सेकंड के अंदर में फ़ोन करेगा, अगले 1 घंटे में उसको 3 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमको बेसिकली समझ में आया कि आपके पास में स्किल चाहिए। तो जब ये सब लॉस आर हम कर रहे थे तो ये जो है हमको इतना पता था कि कोई भी स्किल सीखने के लिए हमको लगेगा टाइम। तो इसमें क्या हुआ कि गलती हो रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है, लेकिन वो जो बड़ा गलती हम कर सकते हैं वो थोड़ा सा बच जाता था, थोड़ा कुछ परसेंट बचता था। दिमाग में रहता था कि भाई स्किल सीखने में टाइम लगता है, पढ़ाई किए हैं, 10वां पास करने के लिए भी टाइम लगा, इंटर का 2 साल का तैयारी किए उसके बाद जाके हुआ। तो ये सब जब एक ये पॉइंट हुआ। अब दूसरा, फिर भी ये सब पॉइंट कितना ही हेल्प करेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा मेरे दिमाग को इफ़ेक्ट कर रहा था। इसके बाद जाके जब लॉस हो रहा है, शाम को जब एनालिसिस कर रहे हैं, तो नए आदमी यहाँ पे समझिएगा कि जब आप आपका लॉस होगा, अभी आपको लगेगा भाई लॉस होगा तो जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन नहीं होता। जब आपका लॉस हो जाएगा लाइव मार्केट में, फिर दिमाग रूल रेगुलेशन ये सब तेल लेने जाता है, ट्रेड पे ट्रेड होता है। और शाम को आप एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में भी आता है कि भाई ओवर ट्रेड हो गया आज अगर ओवर ट्रेड नहीं करते, अपने लॉस को बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड नहीं करते, मतलब लॉस को कम करने के चक्कर में ट्रेड नहीं करते, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड नहीं करते, तो छोटा मोटा लॉस होता है। सब दिन शाम को आपको समझ में आ जाएगा। कल हो कि आप कसम भी खा लेंगे कि भाई अब कल से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, लेकिन वही गलती हो जाता है। तो जो मेरा कैपिटल जब जा रहा है, हम डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। अब मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, तब जाके ये सब हमको 2 साल के बाद ये सब रियलाइजेशन शुरू हुआ, वैसे नहीं हुआ। तब जाके हमको लगा कि भाई सब दिन, अब देखिए यहाँ पे आपका करंट स्थिति क्या है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ में आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए ये भी आपका जो है यहाँ पे डिसाइड करता है। जैसे मेरा करंट सिचुएशन क्या है, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, साथ में अगर 2 बजे का शिफ्ट है तो 1:30 तक वहाँ पे ड्रेसा डाल के पहुँच जाना है। आधा घंटा एकदम बकर बकर चलता था, ये नहीं करना, उससे बात नहीं करना, जितना मतलब 8 घंटा में सिर्फ रूल ही है। और वो दूसरा आदमी मतलब रूल को फॉलो हमको करवाना है, लेकिन हमको मतलब बात करने का क्षमता नहीं है, उससे हम बात नहीं कर सकते। एक बार बोल सकते हैं और रूल ब्रेक हुआ तो गलती आपका है। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे दिमाग में इफ़ेक्ट कर जाता था। साला कम से कम काम कर रहे हैं, और अगर हम सुरक्षा कर्मी अगर हैं, सिक्योरिटी गार्ड का मतलब सुरक्षा कर्मी है, तो अगर हम किसी को रूल रेगुलेशन समझा रहे हैं तो बहुत सारा आदमी पढ़े लिखे, मतलब वहाँ पे 100 में से 90 आदमी एक बार में आप जो बोलिए सुन के हट जाते, लेकिन 10 आदमी ऐसा ज़रूर रहता था। क्यों क्या, अब उसको अगर समझा भी रहे हैं और सीसीटीवी में उठ गया कि भाई किसी एम्प्लॉय से वो आदमी जो है ज़्यादा बात कर रहा है, तुरंत वहाँ से आ जाता था, क्योंकि सीसीटीवी पे 8-10 आदमी चढ़ा हुआ है। तो मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में इफ़ेक्ट कर रहा था। तो मेरा करंट सिचुएशन ऐसा था कि उस चीज़ से हम निकलना चाहते थे। दूसरा, मेरा जो है फ्यूचर कैसा होना चाहिए, वो बड़ा ख्वाब हम जो देखे हुए हैं बच्चे से, वो सब भी दिमाग में आ रहा है। तब जाके मतलब एक डिसाइड निकलता था कि अगर इस करंट सिचुएशन से हमको निकलना है और जो फ्यूचर का जो हम प्लान किए हैं अगर वहाँ तक जाना है, तो जो मेरा प्रेजेंट का गलती है इसको कम करना पड़ेगा। मतलब इसको अगर मतलब हम अपने दिमाग से बात किए कि अगर तुम कम नहीं किया तो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पे एक और चीज़ था, वो था कि थोड़ा सा कोई भी एक ऐसा आदमी पकड़िए जिसके बातों से आपको शांति मिलता होगा, चाहे कोई भी है, चाहे वो गाली दे रहा है, चाहे वो गाना गा रहा है, चाहे कुछ भी है, अगर मतलब वो समझा रहा है डीपली चीज़ें। जैसे हमको प्रेमानंद बाबा से बहुत मतलब हेल्प मिलता था, मतलब
वो समझा रहे किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे वे में, लेकिन वो मेरे वे में फिट बैठ जाता था। तो आप ऐसे आदमी को भी फॉलो करिए, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, पुराने आदमी को ही समझ में आ रहा होगा, नया आदमी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब जब आप अब देखिए ये सब जब हम मेरे दिमाग में आता था, तो अब क्या हो रहा है, इधर मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब जो सा आप लोगों को वीडियो में बताए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं, मेरा लॉस हो रहा है, तो तुरंत दिमाग में आता था कि आज 1 साल से यही सब गलती कर रहे हैं और अभी तक तो प्रॉफिट हुआ नहीं, और करंट सिचुएशन से अगर तुमको निकलना है, फ्यूचर में तुमको ऐसा ऐसा चाहिए, तो जो अभी 700-800 का लॉस है उसको एक्सेप्ट करो। तो 10 दिन में 2-3 दिन स्टॉप करते थे, लेकिन फिर भी 7 बार लॉस कर लेते थे। लेकिन ऐसा जब चलते गया, दिमाग से जद्दोजहद चलते गया, तब जाके एक समय ऐसा आया जहाँ पे ट्रेडिंग जो है बहुत बोरिंग चीज़ लगने लगा। बोरिंग मतलब कि आप बैठे हैं, आपका स्ट्रेटजी बनेगा तब ट्रेड करना, और इससे पहले 9:15 9:17-18 तक में मेरा एक ट्रेड हो जाता था, तो 300 का लॉस करके बैठ गए, क्योंकि लगता प्रीमियर आप खोलिए, लगता अब ऊपर भाग जाएगा, और जिस दिन ट्रेड किए उस दिन मार्केट फंसाए, और जिस दिन सोचे साला कल लॉस हो गया, उस दिन एकदम तुरंत ऊपर जा रहा है। वही सब चीज़ में फंस रहे थे। तो इस चीज़ में, इस वीडियो में आपको बेसिकली ये समझ में आया होगा कि माइंडसेट इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, इसका बहुत अहम रोल है, और माइंडसेट सही करने का बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक पॉइंट का चीज़ बताए हैं, इसमें आपको और भी बहुत सारे पॉइंट मिलेगा, तब जाके आपका माइंडसेट सही होगा, उसमें आपका एक्सपीरियंस भी होगा, जो आप गलती करते हैं उस गलती पे आप कैसे काम कर रहे हैं वो भी होगा। दूसरा नंबर, ट्रेडिंग का सच्चाई मालूम होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा रहा है, यहाँ पे कोई किसी को प्रॉफिट भी नहीं करा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में आएगा, तब जाके ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करेगा, फिर जाके आपका करंट सिचुएशन और कहाँ पहुँचना है वो डिसाइड करता है। उसके बाद बहुत सारा आपका लॉस हो रखा है, अब लॉस को रिकवर करना है, तो बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि भाई लॉस रिकवर होगा कि नहीं होगा, तो एक बार या मतलब बड़ा प्रॉफिट करना चाहता है, छोटा छोटा प्रॉफिट। यहाँ पे आपको एक छोटा सा और किस्सा सुनाते हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब ये सब चीज़ें से जद्दोजहद चल रहा था, लेकिन उसी बीच में एक महीना ऐसा आया जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 200-300 को प्रॉफिट को बुक कर रहे थे, फिर मतलब बुक कर रहे हैं, 2000 का प्रॉफिट है, 700 का उसमें जो है ब्रोकरेज ये सब कट के, और हमको जो है 1100-1200 के आसपास में समय, मतलब 50% मेरा कट हो रहा था। तो वो भी हम ध्यान में रख रहे, लेकिन वहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आया कि 200-400 जब करके हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो मेरा क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो एक महीना ऐसा गया जहाँ पे हमको बड़ा लॉस नहीं हुआ, मतलब कम हो गया, ब्रोकरेज चार्ज फिर भी ज़्यादा लग रहा है, तो वो हमको बाद में समझ में आया। 1-2 महीना जब और हमने 200-300 100 150 90 रुपया ऐसा जब बुक किया, तो उस महीने में हमने देखा कि 2000 का पूरा प्रॉफिट, मतलब सब चीज़ काट कूट के 2000 का प्रॉफिट था। तब यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि परसेंटेज अगर हमने निकाला तो परसेंटेज 10-12% हुआ महीने में, तो परसेंटेज और ये सब हमको समझ में अच्छे से आ रहा था। तब हमको लगा कि भाई परसेंटेज हिसाब से तो सही है, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा लग रहा है और सर्विस टैक्स ये सब। तो इसके चक्कर में हम क्या किए कि थोड़ा बड़ा टारगेट लेने का कोशिश किया। अब चूँकि उस टाइम पे ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, बिल्डअप ही हो रहा था, तो कब बड़ा टारगेट लेना है कब छोटा टारगेट लेना है ये सब समझ में उतना एक्सपीरियंस नहीं था। समझ में है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस चक्कर में हमने क्या किया कि फिर बड़ा टारगेट लेना शुरू किया, आखिर फिर जहाँ पे थे वहीं पे पहुँच गए, फिर मतलब लॉस हो गया। इस महीने में हमने जितने प्रॉफिट को बचाया उससे 3 गुना ज़्यादा अगले महीना में लॉस हो गया। तब हमको क्या समझ में आया कि छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, चार्ज ज़्यादा लग रहा है। तो अब हमने सोचा कि चार्ज आखिर ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो चार्ज ज़्यादा लग रहा है कि आप एक ट्रेड करिए या 1 लॉट से करिए या फिर 35 लॉट से करिए, ब्रोकरेज चार्ज 36 लॉट तक है, ब्रोकरेज चार्ज जो है आपका 40 रुपया ही लगेगा, और STT ये सब चीज़ें बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या था कि ब्रोकरेज चार्ज तो मेरा 40 का 40 हो गया तुरंत में। अब 2 लॉट भी करेंगे तो 5-10 रुपया बढ़ेगा,
3 लॉट करेंगे तो उसमें भी 5-10 रुपया और बढ़ेगा, 4 लॉट में 5-10 रुपये, ऐसे 5-10 रुपया ही बढ़ेगा। और पहले ट्रेड में 40 रुपया एक बार में बढ़ रहा है। तब हमको समझ में आया कि भाई छोटा छोटा प्रॉफिट करो, ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, सब चीज़ सही है, पैसा आएगा, 2 लॉट से जाएंगे, 3 लॉट से जाएंगे, ब्रोकरेज चार्ज तो उतना ही लगने वाला है। तो ब्रोकरेज चार्ज से आप लोग घबराइएगा नहीं, छोटा छोटा प्रॉफिट को भी बुक करना पड़ता है। तब मतलब दिमाग किसी तरह से सही रखिए। 2 रुपया का भी प्रॉफिट है, ग्रीन में रखिए, शाम को आपको अच्छा लगेगा। मतलब कहीं मतलब 1-2 हज़ार का लॉस था और आज जो है 200 का भी प्रॉफिट होगा, खुशी मिलता है। तो वहाँ पे बातों को समझना, दिमाग जब आपका खुशी रहता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। और दूसरा नंबर बोलेंगे, बहुत सारे आदमी हमसे जब बात करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल है फ्री में, वहाँ आपको ज्वाइन करिए। कब वहाँ पे मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा और दूसरा नंबर कब हमसे बात कर सकते हैं वो भी हम बताते हैं। कितना भी बड़ा लॉस है, एक बार में रिकवर नहीं होगा, उसको महीने बाय महीने सोचिए कि हमको इस महीने में इतना % हो गया, ठीक है, अगले महीने करेंगे, उसके अगले महीने करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करिए, जैसे 20 लाख 25 लाख ऐसे लॉस एवरेज बहुत सारे आदमी का हुआ है। तो 20 लाख एक बार में रिकवर नहीं होगा और सुनने में बहुत बड़ा रकम है। अब यहाँ पे सच्चाई क्या है कि कुछ समय ऐसा आता है जहाँ पे आपको अपना कैपिटल को, मतलब अधिकतर समय अपने इंडियन मार्केट का ऐसा गुजरता है जहाँ पे हम लोगों को अपने कैपिटल को सुरक्षित रख के चलना चाहिए। क्योंकि मार्केट फंसे हुए जोन में होता है, साइडवेज होता है, या फिर आपका जो माइंडसेट है, आपका जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पे आप कुछ भी करिए आपका होगा लॉस। तो वो फेज जो है, लॉस वाले फेज को निकाल के चलना पड़ता है। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है, साल में 3 से 4 मोमेंट ऐसा आपको पकड़ाएगा जहाँ पे किसी न्यूज के वजह से या फिर किसी और वजह से मार्केट धड़ल्ले से गिरता है। मतलब मोमेंट आदमी को पता होता है कि यहाँ पे ये मोमेंट होगा और उसी मोमेंट में आपका लॉस थोड़ा बड़ा सा रिकवर होगा। वही सब मोमेंट का हम लोगों को एक वेट करना पड़ता है। आप सुने होंगे कि ट्रेडिंग में 1-2 साल का कमाई किसी 1-2 महीने में हो जाता है। वो सब मोमेंट के लिए हम लोगों को वेट करना चाहिए। अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आपका दिमाग सही रहेगा तब जाके आपको एक्सपीरियंस होगा कि सही मोमेंट के लिए हमको वेट करना चाहिए और नॉर्मल में हमको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे करके अपने कैपिटल को सुरक्षित रख के, अपने कैपिटल पे अगर 5-6% भी आ रहा है तो बहुत है। 1000 में अगर आपका जो है, जैसे आप 1000 रुपया लगाए और 1 महीना में 50 से 60 रुपया आपने कमाया तो आप बहुत कमाए। 50-60 रुपया नहीं देखना है, परसेंटेज देखिए। धीरे धीरे कैपिटल बढ़ेगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, एक्सपीरियंस आएगा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है आपका माइंडसेट, ये सब सही होगा तब जाके ये सब चीज़ें सही होता है। माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें समय के साथ आपका सही होगा। अपना करंट सिचुएशन देखिए, आपको कहाँ पहुँचना है उसको देखिए। बहुत सारे आदमी का करंट सिचुएशन अच्छा होता है। लॉस एक बार में रिकवर करने का कोशिश मत करिए। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपका लॉस रिकवर होगा और एक समय ऐसा आएगा कि जिस लॉस को आप अभी इतना बड़ा समझ रहे हैं और लग रहा है कि भाई ज़िंदगी बर्बाद है इस लॉस की वजह से, अगर आपका दिमाग सही दिशा से काम किया, आपने मेहनत किया, ईमानदारी से किया, टाइम दिया, बेसिक ट्रेडिंग का बेसिक से बेसिक जो रूल है उसको आपने फॉलो किया, एक समय ऐसा आएगा कि उस लॉस को आप 1 सप्ताह के अंदर में रिकवर कर लेंगे। क्योंकि कोरोना आया 2020 में, जितना आदमी को एक्सपीरियंस होगा पुट लेके ख़त्म किया, फिर जाके जिसको एक्सपीरियंस होगा मार्केट ऊपर गया उसमें ले लिया। फिर रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, 5-7 दिन मार्केट लगातार गिरा, उसमें भी किया। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उसमें भी किया। तो आता है, फिर जाके बहुत सारे ऐसे बैड न्यूज आया जिसका 1-2 दिन प्रभाव चला। तो वो सब मोमेंट का हम लोगों को वेट करना है और मेन मोमेंट आएगा, आपका लॉस रिकवर होगा। बस अपने कैपिटल को सुरक्षित रखिए, दिमाग आपका सही होना चाहिए और किसी दूसरे आर्ट पर भरोसा मत करिएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें किया है, सीधा समझिए। ट्रेडिंग आपके अलावा आपको कोई भी नहीं सिखा सकता और ना ही आपका लॉस आपके सिवा कोई भी रिकवर करवा सकता। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि बहुत सारे आदमी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। मुझे संपूर्ण आशा है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।